अखंड ब्रह्मचारी महावीर हनुमान का भी एक पुत्र था। ये कैसे संभव हुआ? किसकी थी वो प्रचंड शक्ति जिसने स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धाओं को भी मूर्छित कर दिया? कौन था वो रहस्यमय शत्रु? कैसे हुई उत्पत्ति एक ऐसे अद्भुत जीव की जो आधा वानर और आधा मकर था? और जब नियति ने पिता पुत्र को युद्ध के मैदान में आमने सामने ला खड़ा किया तो उस महासंग्राम का क्या परिणाम निकला? ब्रह्मचारी का रहस्य। राम नाम की पुकार लगाते हुए बड़ी आसानी से विशाल संजीवनी पर्वत को उठाने वाले, अपनी पूंछ पर आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर रावण के अहंकार को खाक करने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उनका एक पुत्र भी था? हाँ, ये सच है। ये कहानी हमें रामायण के एक अनसुने पन्ने में मिलती है। अहिरावण का छल। ये उस समय की बात है जब रामायण का युद्ध पूरे जोरों पर था। रावण का सौतेला भाई अहिरावण, वो मायावी शक्तियों का स्वामी, काले जादू में माहिर था। उसने एक भयानक चाल चली। अपनी मायावी शक्तियों से उसने राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया और पाताल लोक ले गया। राम और लक्ष्मण, जो युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे, वो पाताल में कैद थे। वानर सेना में हाहाकार मच गया, मानो उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। हर तरफ निराशा और डर का माहौल था। संकट की इस घड़ी में एक उम्मीद की किरण चमकी। संकट मोचन महावीर हनुमान। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लाने की ठानी। एक दृढ़ संकल्प के साथ वो निकल पड़े पाताल लोक की ओर। पाताल लोक कोई मामूली जगह नहीं थी। वो तो माया और रहस्य की नगरी थी, जहां सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई सपनों की दुनिया में पहुंच गया हो, जहां कुछ भी हो सकता है। ये सफर आसान नहीं था, पर हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, उन्हें कौन रोक सकता था? हनुमान जी कई चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार पर कदम रखा, उनका सामना एक विचित्र द्वारपाल से हुआ, मकरध्वज। मकरध्वज देखने में तो एक बलवान वानर जैसा था, पर उसकी त्वचा एक मगरमच्छ की तरह खुरदुरी और सख्त थी। हनुमान जी उसे देखकर थोड़े हैरान तो हुए, पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाने की उनकी चिंता इतनी प्रबल थी कि वो तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने मकरध्वज को रास्ते से हटने की चेतावनी दी, पर मकरध्वज भी अपने स्वामी अहिरावण के लिए उतना ही निष्ठावान था जितना हनुमान जी अपने प्रभु राम के लिए। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारपाल। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा के लिए मुझे पाताल लोक में प्रवेश करना ही होगा। पाताल लोक में प्रवेश असंभव। किस भ्रम में हो तुम साधारण वानर? ये द्वार मृत्यु का द्वार है। जिस मार्ग से आए हो उसी पर लौट जाओ, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। संसार की कोई शक्ति मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास जाने से नहीं रोक सकती। यदि सम्मान से मार्ग नहीं दोगे तो मेरा बल तुम्हें मार्ग देने पर विवश कर देगा। तुम्हारा यही हठ है तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। तुम्हारा अंत अब मेरे हाथों निश्चित है। और यहीं से शुरू हुआ एक महायुद्ध। हनुमान जी जितने जोर से मकरध्वज पर वार करते, मकरध्वज भी उतनी ही तेजी से पलटवार करता। मकरध्वज के पराक्रम को देखकर हनुमान अचंभित हो उठे। वह सोचने लगे कि ये कौन है जो इतनी वीरता से उनसे लड़ रहा है? ये कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता। इस असमंजस के चलते हनुमान जी ने मकरध्वज से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मकरध्वज, जो युद्ध के चलते काफी आक्रोशित था, उसने हनुमान जी पर वार करते हुए दहाड़ा, मैं हूं मकरध्वज और मेरे पिता का नाम है हनुमान। ये सुनते ही हनुमान जी के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा हूं, मेरी संतान कैसे हो सकती है? वहीं मकरध्वज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके साथ लड़ रहा है। वो स्वयं महावीर हनुमान है। हनुमान ने मकरध्वज को रोका और कहा कि जो तुम कह रहे हो वो असंभव है, क्योंकि मैं ही हूं हनुमान
और मेरा कोई पुत्र नहीं है। मकर ध्वज यह सुनकर एकदम भौंचक्का रह गया और उसने फिर हनुमान जी को अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई। रावण का अहंकार चूर कर हनुमान जी ने जब लंका को जलाया, तब अपनी पूंछ में लगी आग को शांत करने के लिए उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई। उस समय उनके तेजस्वी शरीर से एक पसीने की बूंद समुद्र के पानी में गिरी, जिसे एक मकर ने ग्रहण कर लिया। ये एक अनोखी घटना थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद उस मकर ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो वानर और मकर का अद्भुत मिश्रण था। देखने में वो आधा वानर और आधा मगरमच्छ लग रहा था। जब ये बात अहिरावण तक पहुंची तो उसे इस बच्चे में कुछ खास दिखा। उसे इस बच्चे में छिपी हुई दिव्य शक्तियों का आभास हुआ। वह तुरंत उस बच्चे को पाताल लोक ले गया। वहां उसने उस बच्चे का पालन पोषण किया और उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। मकर ध्वज की कहानी सुनकर हनुमान जी भावुक हो उठे। उन्होंने मकर ध्वज से पाताल लोक में प्रवेश करने का आग्रह किया। पुत्र मकर ध्वज, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्षमा करें पिताश्री, मैं अपने स्वामी अहिरावण का सेवक हूं। आज्ञा के बिना आपको आगे जाने नहीं दे सकता। क्या तुम भूल गए तुम्हारा पिता कौन है? मैं कुछ नहीं भूला, पर धर्म से बंधा हूं। एक तरफ आप और दूसरी तरफ मेरे स्वामी। मकर ध्वज अपने पिता हनुमान की ही तरह अपने स्वामी अहिरावण के प्रति निष्ठावान था। उसने बड़ी विनम्रता से हनुमान जी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ स्वामी। मकर ध्वज के लिए यह धर्म संकट था। हनुमान जी मकर ध्वज की इस दुविधा को समझ गए। आखिर वे खुद भी तो अपने प्रभु राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, तो उनका पुत्र उनसे अलग कैसे हो सकता था? ये तो जैसे पिता पुत्र दोनों की ही परीक्षा थी। ना चाहते हुए भी हनुमान और मकर ध्वज युद्ध के लिए आमने सामने आए। हनुमान ने मकर ध्वज पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। मकर ध्वज बुरी तरह चौटिल होकर मूर्छित हो जाता है। अंतर हनुमान ने मकर ध्वज को परास्त किया और पाताल लोक में प्रवेश किया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों ही वीर थे, दोनों ही धर्मपरायण थे, पर महाबली हनुमान के सामने कौन ही टिक पाया है, फिर चाहे वो स्वयं उनके अंश, उनके पुत्र ही क्यों ना हो। कैसे किया था हनुमान ने अहिरावण का अंत, और क्यों लेना पड़ा उन्हें पंचमुखी अवतार, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।